सभी को नमस्कार। आज के वीडियो में हम सीखेंगे 75 mm लंबाई के आधा इंच के तांबे के पाइप के कोने और टी जॉइंट को कैसे तैयार किया जाए। उद्देश्य, इस वीडियो के अंत में आप सीखेंगे कि कैसे कोने और टी जॉइंट को बनाएं और विकसित करें। ड्राइंग के अनुसार जॉब तैयार करें। ब्रेस कॉर्नर और टी जॉइंट, सरफेस के फोल्डर्स को साफ करें और निरीक्षण करें। आइए हम इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक टूल्स, इक्विपमेंट एकत्र करें। बेंच वाइज, हैक्सो फ्रेम, स्टील रूलर, मेजरिंग स्टील टैप, स्क्राइबर, फाइल फ्लैट, ब्रेज टॉर्च विथ फिलर मटेरियल, पाइप कटर, एमरी शीट, फ्लक्स। इस प्रैक्टिकल को करने के लिए आवश्यक सामग्री: कॉपर ट्यूब 12.5 मिलीमीटर डायामीटर, 30 सेंटीमीटर लंबाई। टास्क 1, कॉर्नर जॉइंट को बनाएं और विकसित करें। स्टेप 1, दिए गए डायमेंशन के अनुसार ट्यूबों को काटें। स्केच में दिए गए अनुसार लंबाई 75 मिलीमीटर और डायामीटर 12.5 मिलीमीटर मापने के लिए स्टील रूलर का उपयोग करें। एक मार्कर या पेंसिल का उपयोग करके ट्यूब पर माप को चिन्हित करें। काटने की प्रक्रिया के दौरान तांबे की ट्यूब को स्थिर रखने के लिए इसे एक बेंच वाइज में सुरक्षित करें। हैक्सो ब्लेड को ट्यूब पर आपके द्वारा बनाए गए निशान के साथ अलाइन करें। हल्का दबाव डालें और निशान पर आगे पीछे आरी से काटना शुरू करें। आरी को काम करने दें, अत्यधिक बल का प्रयोग न करें। जब तक आप ट्यूब को पूरी तरह से नहीं काट लेते तब तक काटना जारी रखें। स्टेप 2, कॉर्नर जॉइंट को बढ़ाने के लिए बनाएं। स्टेप 3, विभिन्न प्रकारों पर विकास को चिन्हित करें और तदनुसार काटें। स्टेप 4, काटने वाले किनारों की डीबरर हटाएं। स्टेप 5, ट्यूब की सरफेस को साफ करें। काटे हुए एमरी शीट के टुकड़ों में से एक लें और इसे तांबे की ट्यूब के चारों ओर लपेटें। ट्यूब को एक हाथ से मजबूती से पकड़ें जबकि दूसरे हाथ से एमरी शीट को पकड़ें। स्टेप 6, ट्यूब वाल्वों को 90 डिग्री के कोण पर सेट और अलाइन करें। ट्यूबों और फिटिंग्स को 90 डिग्री कोने वाले जॉइंट बनाने के लिए रखें। सुनिश्चित करें कि वे एक साथ अच्छी तरह से फिट हों। स्टेप 7, विरूपण को नियंत्रित करने और जॉइंट को अलाइनमेंट में रखने के लिए रूट गैप के बिना जॉइंट को टांकें। स्टेप 8, सरफेस फॉल्ट के लिए जॉइंट का निरीक्षण करें। टास्क 2, टी जॉइंट की वृद्धि का ग्राफ बनाएं। स्टेप 1, तांबे के पाइप को दिए गए आकार के अनुसार काटें। स्टेप 2, तांबे में ब्रांच पाइपों को चिन्हित रूपरेखा में काटकर प्रोड्यूस्ड किया जा सकता है। पाइप कटर से काटना। पाइप कटर तांबे की ट्यूबों को काटने के लिए डिजाइन किया गया एक विशेष उपकरण है। इससे अच्छी तरह से कट होता है और हैक्सो की तुलना में इसका उपयोग करना आसान है। पाइप कटर के ब्लेड को ट्यूब पर आपके द्वारा बनाए गए निशान पर रखें। कटर के नॉब को तब तक कसें जब तक ब्लेड ट्यूब से संपर्क न कर लें। कटर को ट्यूब के चारों ओर गोलाकार गति में घुमाएं। प्रत्येक घुमाव के बाद धीरे धीरे नॉब को कस लें। जब तक ट्यूब कट न जाए तब तक नॉब को घुमाते और कसते रहें। स्टेप 3, लंबाई काटने के बाद पाइपों पर किसी भी तरह की बर्न्स को फाइलिंग से हटा दें। स्टेप 4, पाइप का सही आकार सुनिश्चित करें। स्टेप 5, 90 डिग्री ब्रांच के लिए वृद्धि तैयार करें। सटीकता सुनिश्चित करने के लिए सत्यापित करें कि निशान पाइप के अंत से 90 डिग्री का सही कोण बनाता है। ये जांचने के लिए कि क्या निशान पाइप के एज पर लंबवत है, आप एक वर्गाकार या समकोण उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। स्टेप 6, पाइप पर विकास को चिन्हित करें और तदनुसार काटें। स्टेप 7,
पाइप की सरफेस साफ करें। स्टेप 8, ब्रांच पाइप को मुख्य ट्यूब के साथ 90 डिग्री के कोण पर सेट और अलाइन करें। 90 डिग्री ब्रांच कनेक्शन बनाने के लिए टी फिटिंग के मुहाने में ब्रांच पाइप डालें। स्टेप 9, पैट प्राप्त करने के लिए बिना किसी रूट गैप के जॉइंट को टांकें। जॉइंट बनाने के लिए तांबे के पाइप या फिटिंग को रखें। रूट गैप के बिना सुनिश्चित करें कि सतहों के बीच किसी भी गैप को कम करने के लिए जॉइंट जितना संभव हो उतना कड़ा और फ्लश हो। जॉइंट के दोनों किनारों पर गर्मी करें। गर्मी को समान रूप से विवृत करने के लिए जॉइंट के चारों ओर फ्लेम घुमाएं। स्टेप 10, तांबे की ट्यूब पर ब्रेज टी जॉइंट आधा, लंबाई 75 मिलीमीटर, 19 रोलिंग स्थिति पर। ट्यूब ब्रेजिंग के साथ आने वाली एक कठिनाई ब्रेजिंग पूरी होने के बाद ट्यूब में विकृति या ट्यूब अलाइनमेंट है। टांकने यानी ब्रेजिंग से पहले घटकों को पहले से गर्म करने से गर्म और बिना गर्म किए क्षेत्रों के बीच तापमान के अंतर को कम करने में मदद मिल सकती है, जिससे विरूपण को कम किया जा सकता है। कॉर्नर ब्रेजिंग के साथ एक कठिन सामना विकृति है, जिसके कारण कोने का कोण 90 डिग्री से कम हो जाता है। स्किल सीक्वेंस, तांबे की ट्यूब पर टी जॉइंट को ब्रेस करें। सभी पाइप और ट्यूब वेल्डिंग में आने वाली एक कठिनाई वेल्डिंग पूरी होने के बाद पाइप और ट्यूबों का विरूपण या गलत अलाइनमेंट है। विरूपण को रोकने या कम करने के लिए अक्सर इस्तेमाल की जाने वाली एक विधि वेल्डिंग करते समय पाइप या ट्यूबों को एक स्थिरता में जकड़ना है और क्लैंप को हटाने से पहले उन्हें ठंडा होने देना है। ट्यूब वेल्डिंग पतली शीट धातु वेल्डिंग के समान है, सिवाय इसके कि वेल्ड जॉइंट पाइप वेल्डिंग की तरह 3 डायमेंशन कर्व है। इसके अलावा चूंकि वेल्ड की जड़ पहुंच योग्य नहीं है और क्योंकि आंतरिक सरफेस बहते तरल पदार्थ के संपर्क में है, पेनिट्रेशन मानक ऊंचे हैं। 2 सामान्य ट्यूब वेल्डिंग फॉल्ट बहुत अधिक पेनिट्रेशन या पेनिट्रेशन की कमी है। ट्यूबिंग का उपयोग करने से पहले इन फॉल्ट्स की मरम्मत की जानी चाहिए। बट जॉइंट के अलावा पाइप वेल्डिंग में वृद्धि प्राप्त करना और उपयुक्त जॉइंट के लिए टेम्पलेट तैयार करना बहुत आवश्यक है। संक्षिप्त विवरण, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने चर्चा की है कि कोने और टी जॉइंट को कैसे बनाएं और विकसित करें। डाइंग के अनुसार जॉब तैयार करें, कोने और टी जॉइंट को ब्रेस करें, सरफेस के फॉल्टस को साफ करें और निरीक्षण करें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया अपने प्रशिक्षक की सहायता से यह प्रयोग करें। हैप्पी लर्निंग।